कंटिन्यू करना है। 9 तक आपने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं, क्या बता रहा है इसमें। ये एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 15.1 को हम लोग कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, और नोट भी करते चलें। देखो 50 पैसे की कॉइन कितने 100 हैं, और 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं 51 रुपीज कॉइन। 1 रुपीज के जो कॉइन है वो 50 हैं, और 22 रुपीज कॉइन। तो 2 रुपीज के जो कॉइन है वो हैं 20, नंबर में इसको काउंट किया जाए तो 20 है। और 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं, 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। ठीक है, जो पिगी बैंक है उसको अगर ऐसे घुमाया गया, पलट दिया गया, तो उसमें से एक कॉइन ग्राउंड पे आके गिर रहा है, बाहर आ जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है कि क्या चांस है कि 50 पैसे का कॉइन आ जाए। 50 पैसे का कॉइन आने का चांस क्या है आपसे पूछा है। फिर सेकंड में पूछ रहा है कि विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। तो विल नॉट ₹5 कॉइन, मतलब वो 5 रुपीज का कॉइन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप समझ रहे होगे क्या करना है। आपसे बोल रहा है कि 50 पैसे का कॉइन ग्राउंड पे गिरे, इसके कितने चांसेस हैं। तो हम लोग सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखेंगे कि उस पिगी बैंक में कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, वो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन बैंक, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, और ये आपको देखो मिल रहा है 180। तो 180 टोटल कॉइन्स हैं उस पिगी बैंक में। ठीक है, अभी क्या करना है, फर्स्ट केस में 50 पैसे के कॉइन के लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन का जो नंबर है वो है 100 कॉइन्स है 50 पैसे के आपके पास। अब पिगी बैंक में से इन्हीं 100 कॉइन्स में से ही कोई एक निकलेगा, तो ये 100 कॉइन्स हमारे लिए फेवरेबल इवेंट होंगे। हम इन्हीं में से कोई एक कॉइन निकालना चाह रहे हैं, दैट मीन्स बाय रेंडमली होगा, बट हम तो ये सोच रहे हैं ना, हमारा विश ये है कि 50 पैसे का कॉइन निकले तो उसका कितना चांस है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल इवेंट होंगे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी फॉर 50 पैसे कॉइन आप PE1, चलो इसको लिख लो, इक्वल टू जो फेवरेबल आउटकम है उसको आप न्यूमरेटर में लिखते हो, और डिनोमिनेटर में होता है टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम आपके पास है 180। ठीक है, इसको और कैंसिल कर लोगे तो 5/9। तो इसका चांस है 5/9। 5/9 चांसेस को पॉइंट में और परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि इतना चांस है कि ये 50 पैसे का कॉइन उस पिगी बैंक को में से बाहर आए। ठीक, सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि नॉट अ 5 रुपीज कॉइन। तो नॉट अ 5 रुपीज कॉइन को अब दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर लें, 5 रुपीज की प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर लें, और उसके बाद नॉट अ 5 रुपीज कॉइन के लिए PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1 वाला रिलेशन यूज कर लें। एक तरीका ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि 5 रुपीज का कॉइन अगर नहीं है तो इसका मतलब वो 50 रुपीज का 50 पैसे कॉइन हो सकता है, वो 1 रुपीज का कॉइन हो सकता है, वो 2 रुपीज का। तो ये हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो इसी तरीके से कर लेते हैं कि नॉट 50 रुपीज कॉइन, तो नंबर ऑफ कॉइन्स एक्सेप्ट ₹5 कॉइन। 5 रुपीज के कॉइन को छोड़ दिया जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, जिनमें से कोई एक कॉइन बाहर आ रहा होगा। तो ये देखो 100 ये हो गया, ये 50 हो गया, और ये 20 हो गया। दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 170। तो 170 यहाँ पर हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होंगे कि 5 रुपीज के कॉइन को छोड़ करके बाकी इनमें से कोई भी एक कॉइन बाहर आ सकता है पिगी बैंक से, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो आपको 180 ही मिलेगा। ठीक है, वो तो 180 कॉइन्स हैं उसमें। तो यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी PE2, इसको चलो लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू 170 जो कि फेवरेबल आउटकम है, और अपॉन में 180, और ये 0 0 आपने कैंसिल कर लिया, 17/80।
तो 17/18 चांस होगा कि उस पिगी बैंक में से 5 रुपीज के कॉइन न निकले। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। सी व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from tank containing 5 male और 8 फीमेल फिश। तो इसमें क्या है, 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश। तो ये हैं 5 मेल और 8 फीमेल फिश हैं जिस टैंक से वो फिश को बाहर निकाल रहा है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब लोग कंप्लीट कर सकते हो, जल्दी से कर लीजिए इसको। तो टोटल नंबर ऑफ फिश, या उस टैंक में कितने फिश हो जाएंगे, 8, 5 + 8 टोटल है 13, मतलब 13 में से कोई एक निकलेगा। तो टोटल 13 फिश हैं इसमें, तो हमारा टोटल आउटकम हो गया 13। इन्हीं 13 में से कोई एक निकलना है। बट हम लोग का जो फेवरेबल इवेंट इसमें है, जो हम एक फिश चाहते हैं जो निकले, वो कैसा हो, मेल फिश हो। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ मेल फिश, तो नंबर ऑफ मेल फिश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि हमारे लिए फेवरेबल इवेंट होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी, 5/13 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए इसको रफ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक व्हील भी बनाना है हमको। क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखते हैं क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 12 1 व्हील इज गिवन। ये फिगर है, फिगर बना हुआ है बुक में, आप देख लीजिए वहां से। ऐसा बना के दिया हुआ है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी पे ये मार्क लगे हुए हैं, जहां पर ये रुकेगा ये मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। अच्छा, एक एरो भी बनाया हुआ है, ये रहा यहाँ, ये एरो 1 पे भी दिखा रहा है। ठीक है, एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 से लेके 8 तक पे किसी एक पे रुकेगा ये, जब इसको व्हील को रोटेट किया जाएगा। and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? तो options में जो questions में दिए हैं वो है 8 आने की probability क्या है, सेकेंड पार्ट में है एन odd number आने की probability क्या है, थर्ड में है a number greater than 2 आने के चांसेस कितने हैं, और फोर्थ में है a number less than 9। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप सब लोग समझ रहे होंगे कैसे होगा। चलिए कंप्लीट करते हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट में तो देखो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं भाई, जब आप व्हील को रोटेट करोगे तो टोटल आउटकम क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 में से कोई ही नंबर एक आएगा ना। तो टोटल आउटकम हमारे पास है 8, टोटल आउटकम हो गया 8, जो कि सबके लिए सेम होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हैं 8, ये हो गया हमारा टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, 8 नंबर्स इसमें पॉसिबल हैं, इन्हीं 8 नंबर्स में से कोई एक नंबर आएगा। फर्स्ट केस में चलते हैं। फर्स्ट केस में कह रहा है 8 आ जाए, तो देखो व्हील को जब आप रोटेट करोगे तो 8 आने के लिए काउंटिंग 8 की कितनी है, 1। भाई 1 टाइम्स ही 8 आ सकता है, इस पूरे व्हील में एक ही 8 है ना, कहीं और होता तो हम उसको और भी काउंट करते, बट यहाँ पे 1 टाइम ही 8 आ सकता है। तो नंबर ऑफ 8 जो इस स्पिनिंग व्हील में नंबर ऑफ 8 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है। तो जो फेवरेबल इवेंट होगा हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ 8 इन स्पिनिंग व्हील इज इक्वल टू 1। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 8 आने की, इसको हम लोग अलग अलग दिखाने के लिए PE1 PE2 लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स को। तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट देखो हमारे पास 1 है और टोटल आउटकम है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड में आ जाइए,
सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर कितने नंबर है हमारे पास, आप काउंट कर सकते हो 3 से लेकर के 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर हैं जो ग्रेटर देन 2 हो सकते हैं। तो यहाँ जो नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6। कौन कौन से हो जाएंगे, 3 होगा, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अभी जो फेवरेबल इवेंट्स हैं उसका नंबर आ रहा है 6, तो ये हो जाएगा 6/8 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, Pe2 इज इक्वल टू 6 फेवरेबल इवेंट है हमारे लिए, और टोटल आउटकम आप देख सकते हो 8 है। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3/4। तो जो चांस है कि 2 से ग्रेटर नंबर आ जाए वो चांस है 3/4। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। चलो देखिए थर्ड पार्ट में क्वेश्चन अब कह रहा है थर्ड, अच्छा ये सेकंड पार्ट अभी रह गया, हम लोग थर्ड को पहले कर लिए हैं, पहले सेकंड पार्ट को अब कर लेते हैं। चलो सेकंड पार्ट कर लेते हैं, अभी हम लोगों ने फर्स्ट किया, थर्ड कर लिया था। सेकंड में कह रहा है एन ऑड नंबर, क्या है ये, एन ऑड नंबर। तो ठीक है, ऑड नंबर कितने, ये तो हम सिंपली काउंट कर पा रहे हैं ना। देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑड नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं इसको यहाँ नोट कर दो। तो ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर इन पे आकर के व्हील का एरो रुकता है तो ऑड नंबर में काउंटिंग होगी। और इसका नंबर आपको कितना मिल रहा है, इसका नंबर आपको मिल रहा है 4। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, जो चांस है वो हो जाएगी Pe3 इज इक्वल टू 4/8। आप देख सकते हो टोटल आउटकम 8 ही होगा हर बार, तो 1/2 इसका चांस है, इसका चांस है 1/2। लास्ट पार्ट में आ जाओ, फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में आप देखो नंबर लेस देन 9, तो ये तो 100% हो गया ना, ये तो 100% आएगा, क्योंकि लेस देन 9 तो सारे नंबर आपके पास हैं। लेस देन 9 8 से लेके आप पूरा पीछे चले आओ 1 तक पहुंच जाओगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स लेस देन 9, तो लेस देन 9 क्या नंबर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे नंबर आपको मिल रहे हैं। तो ये जो Ne4 इसको अगर लिख लें तो ये हो जाएगा 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी Pe4 इक्वल टू 8/8, और ये कैंसिल होगा 1। दैट मीन्स 100% चांस है ये लेस देन 9 ही नंबर आएंगे। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, अ डाई इज थ्रू वंस, डाई को 1 टाइम थ्रो किया गया, तो उस केस में आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 यही होंगे, लिख लेते हैं। तो ये टोटल आउटकम तो हमको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के लिए यूज करेंगे आप, टोटल आउटकम 6 है। फॉर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, दो कुछ क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है कि एक प्राइम नंबर आ जाए, क्या कह रहा है, अब प्राइम नंबर आए, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, और थर्ड पार्ट में है एन ऑड नंबर। इधर विजिबल होगा कि नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं, थर्ड पार्ट में है एन ऑड नंबर। चलो अभी फाइंड करते हैं, सोल्यूशन में आ जाइए। टोटल आउटकम आपने पहले ही बता दिया 6 होना है हर केस के लिए। अभी आप देखो प्राइम नंबर आना चाहिए, तो प्राइम नंबर अगर देखिए तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट होता है। इवन प्राइम नंबर अगर बोलता है तो 2 ही केवल होता। प्राइम नंबर हो गया 2, और फिर 3, और फिर 5। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से, ये लिख लो पहले फर्स्ट केस के लिए प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हैं 1 2 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर का जो टोटल काउंटिंग हो रहा है वो 3 हो रहा है, तो इसका मतलब जो Ne है, Ne1 है, वो है 3 हमारे लिए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी Pe1 इज इक्वल टू 3/6, दैट मीन्स 1/2। तो 50% का चांस है कि प्राइम नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है कि अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and क्या था भाई,
2 एंड के आगे तो लिखा नहीं कुछ, 2 एंड 6 था यहाँ पे, ठीक है, 2 एंड 6। तो एक चीज देखो यहाँ लिखा है नंबर बिटवीन, बिटवीन का मतलब हो गया कि बीच में, 2 और 6 को आपको नहीं लेना है, तो 2 और 6 के बीच के नंबर कितने हैं वो जरा लिख लो। ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे 3, 4 और 5, ठीक है। तो 2 और 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि आपको 2 और 6 के बिटवीन का नंबर लेना है, बीच का, तो 2, 3, 4, 5 आ गया, तो इसका जो नंबर आ गया वो आ गया NE2, इसको लिख लेते हैं, ये आपको मिल रहा है 3। काउंट करेंगे तो आपको काउंटिंग लेनी होती है नंबर्स की, एलिमेंट्स की, जो कि 3 आ रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE2 इज इक्वल टू 3/6, देख सकते हो टोटल आउटकम 6 ही है, तो 1/2। तो इसका भी 50% चांस है कि जो नंबर आए वो 2 और 6 के बीच का है। लास्ट पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। चलो थर्ड पार्ट में देखो क्या बता रहा है, एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की काउंटिंग आप कर लीजिए। ऑड नंबर की काउंटिंग अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 1, 3 और 5। तो यहाँ से जो ऑड नंबर्स हमको मिल रहे हैं वो 1, 3, 5 मिल रहे हैं, इनकी काउंटिंग देख लो कितनी है, 3 है। दैट मीन्स NE3, थर्ड इवेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ 3 यूज किया है। NE3 इज इक्वल टू आपको 3 मिल रहा है, तो PE3 is equal to 3/6, again you will get 1/2. That means all events are equally likely events. ये जितने भी events थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है, ठीक है। इसको कंप्लीट करिए। इन क्वेश्चन नंबर 14, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो ये हो जाएगा 52। आप हर एक कुछ पार्ट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे 52 ही लेने हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर तो 52 फिक्स हो गया। अभी इसमें बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है अ फेस कार्ड, थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है अ रेड फेस कार्ड, फोर्थ पार्ट में पूछा जा रहा है अ जैक ऑफ हार्ट, फिफ्थ पार्ट में है अ स्पेड, सिक्स पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड डी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पिछले क्लास में कार्ड्स के टाइप्स इसीलिए बताए गए थे कि अब ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब कार्ड्स के बारे में आपको पता होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, डिनोमिनेटर 52 हो चुका है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा लिखते नहीं, शॉर्टकट में छोटे में ही कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया ए किंग ऑफ रेड कार्ड, तो जो किंग ऑफ रेड कार्ड कितना होगा, किंग ऑफ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड में 2 किंग हो जाएंगे, टोटल किंग तो 4 होते हैं, बट रेड कार्ड में ही आपको किंग चाहिए, तो रेड कलर कार्ड में जो नंबर ऑफ किंग है वो 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रेड किंग्स, तो ये हो जा रहा है 2, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 बाई, देखो 2 ये हमारे फेवरेबल इवेंट हुए, इन्हीं दोनों में से कोई एक निकलेगा, और 52 टोटल पे कार्ड्स हैं जिनमें से आउटकम आने वाला है, तो ये हो जाएगा 1/26। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आइए, इसमें कह रहा है फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड आपको बताए गए थे 12 होते हैं फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड्स होते हैं 12। कैसे होते हैं, 3 आपके पास होता है किंग, 4 किंग हो जाएंगे, हर एक में एक एक टाइप में, जैसे हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, सब में किंग होंगे, सभी में क्वीन होंगे, सभी में जैक होंगे, जिसमें फेस बना हुआ होता है, ठीक है, फेस उसमें बना हुआ होता है, इसलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हो गया 12, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE2 इज इक्वल टू 12/52, ठीक है। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 626 और ये 3 और 1 3/13 आ जाएगा ना, इसको काट पीट लो अपना। थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है कि अ रेड फेस, अब देखो रेड फेस दैट मीन्स वो फेस कार्ड्स लेने जो रेड कलर के होंगे, तो टोटल कितने हैं, 12 हैं, तो 12 में हाफ हाफ हो जाएगा ना, 6 तो आपके हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे रेड कार्ड के लिए और 6 हो जाएंगे ब्लैक कार्ड के लिए, ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगा। तो जो रेड फेस अगर बोलो या ब्लैक फेस बोलो, तो दोनों के केस में 6 कार्ड ही आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे रेड फेस कार्ड हो जाएगा 6, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE3 इज इक्वल टू 6/26,
52। अब इसको कैंसिल कर लो 3 एंड ये 26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/26। क्लियर। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में देखिए यहाँ पे आ चुके हैं अ जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट या किसी भी टाइप के कार्ड में जाओगे तो हार्ट एक ही, सब जैक एक ही होता है, किंग ही सबके पास एक होता है हर टाइप के कार्ड में, क्वीन भी एक ही होती है। तो जैक ऑफ हार्ट तो 1 ही हुआ ना, जैक ऑफ हार्ट 1 मिलेगा, तो दैट मीन्स आपको मिलेगा 1/52। तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, तो ये आपको 1 ही मिल रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/52। क्लियर। आइए फिफ्थ पार्ट में चलिए। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, स्पेड। स्पेड आप देखो हर एक टाइप के कार्ड को आपने डिवाइड किया था 13 में। 13 डायमंड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 स्पेड भी होंगे। तो जो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स हो जाएंगे वो 13 हो जाएंगे। तो 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इक्वल टू 13 बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास 52 है, और ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट पार्ट में आप आ जाओ सिक्स पार्ट में। सिक्स पार्ट में आप देखिए क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, हर एक टाइप में एक ही टाइप के फेस कार्ड आपको मिल रहे होंगे। क्वीन है तो डायमंड में एक ही क्वीन होगी, हार्ट में एक क्वीन होगी, क्लब में और स्पेड में भी हर एक टाइप में एक ही टाइप के फेस कार्ड। क्वीन है तो सब में एक एक ही होंगे। तो क्वीन ऑफ डायमंड बोल रहा है स्पेशल उसी टाइप में क्वीन चाहिए, तो 1 ही क्वीन मिल पाएंगे। तो क्वीन ऑफ डायमंड यहाँ पे 1 है। तो